जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी आंगनवाड़ी की जो भर्ती चल रही है उससे संबंधित समस्त जानकारी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करने के लिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं और ये वैकेंसी किस जिलों के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। वैसे अगर आपके ज़िले से रिलेटेड अगर वैकेंसी तो आप उसमें एप्लीकेशन कीजिए, अदरवाइज आप लोग इसको इन्फॉर्मेशन पर्पज से भी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि जब आपकी ज़िले की वैकेंसी आएगी तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप इसको कैसे एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इसको पूरा देखें जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो रिसेंटली अभी यूपी में 69,000 आंगनवाड़ी वैकेंसी के लिए मतलब ऐलान किया गया था, जिसके बारे में आप लोगों ने न्यूज़ में या फिर कहीं से भी इन्फॉर्मेशन जरूर ली होगी। ठीक है, तो उसी क्रम में कुछ ज़िलों के लिए वैकेंसी अभी निकाली गई है और धीरे धीरे समस्त जितने भी यूपी के ज़िले हैं उनके लिए अपना टाइम टू टाइम धीरे धीरे निकलती रहेगी। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं इसमें एप्लीकेशन करने के लिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो जो अन्य जानकारी होगी इस भर्ती से जुड़ी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूपी आंगनवाड़ी विभाग होता है इनका जो मुख्य काम होता है बाल पुष्ट आहार को मतलब बढ़ावा देना। कुल मिलाकर जो गांव में पिछड़े एरिया होते हैं या फिर जो गरीब तबके की औरतें होती है वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पुष्ट आहार नहीं दे पाती, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बल्क में बच्चों की डेथ हो जाती है या फिर वो बीमारी से ग्रसित हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाती है जिनको धरातल स्तर पर मतलब लागू करना होता है। उसके लिए इनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं। ये जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं इनको धरातल स्तर पर मतलब पहुंचाती हैं, जिसके एवज में गवर्नमेंट इनको कुछ मान दे देती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो वर्कर की वैकेंसी है, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब भरी जाएगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग निकाली जाएगी। ठीक है, इसमें जिस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकाली जाएगी उसी डिस्ट्रिक्ट का वो स्थायी निवासी होना चाहिए जो इसमें एप्लीकेशन करना है। आप मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आएगी आप सेम डिस्ट्रिक्ट पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है केवल फीमेल्स के लिए, मेल के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग केवल ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं देना है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जिसमें पहला डिस्ट्रिक्ट है हापुड़, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 नवंबर। ठीक है, दूसरा है अमरोहा, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 नवंबर। तीसरा है ललितपुर, इसमें है 27 नवंबर। ठीक है, अगला है प्रतापगढ़, इसमें 28 नवंबर है। और उसके बाद अगला जो जिला है वो है सिद्धार्थनगर, इसके लिए 24 नवंबर तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। बात करें इनका एप्लीकेशन लिंक, तो आपको इनका अप्लाई लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डाल दूंगा। फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं अप्लाई लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी की वेबसाइट में जाके इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि इस वीडियो का मुख्य पार्ट है, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो चयन प्रक्रिया आप लोग इतना केवल पढ़ लेते हैं कि मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो सेम ग्राम सभा में या वार्ड में जिसके 90-95% नंबर होते हैं वो सोचता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। इसमें जिसके 70% है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके 50% है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और अन्य चीज़ें हैं जो कि आपकी मेरिट बनाने में देखी जाती हैं। जैसा कि जो जिसमें एप्लीकेशन कर रहा है उसमें से अगर कोई तलाकशुदा महिला होगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, उसका सिलेक्शन पहले होगा। उसके बाद कोई अगर विधवा महिला होगी तो उसको दिया जाएगा, या फिर कोई परित्यक्ता मतलब समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया गया ऐसी कोई महिला है तो उसको इसमें वरीयता दी जाएगी। अगर ये 3 कैटेगरी कोई मतलब महिला नहीं मिलती, कोई गरीबी रेखा के नीचे वाली मिल जाती है तो उसको इसमें प्राथमिकता दे दी जाएगी। तब ये सारे नहीं मिलते तब कोई सामान्य महिला का नंबर आएगा इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आप इतना मत खुशी हो जाना कि आपको 90-50% नंबर है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, कि इसमें और कई चीज़ें मेरिट में देखी जाती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास सारे दस्तावेज होने चाहिए ओरिजिनल, और उनकी कम से कम 2-2 सेट आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th में आएंगे, ये तो आपका 12th होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास EWS होना चाहिए, या फिर आप कोई विशेष छूट लेना चाहते हैं जैसे तलाकशुदा, विधवा
या फिर गरीबी रेखा से, तो आपको संबंधित दस्तावेज भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। बिना आपको वर्बली नहीं कि आप बता देंगे मैं तलाकशुदा हूँ, विधवा हूँ, तो काम नहीं चलेगा। आपको उससे संबंधित दस्तावेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने दस्तावेज बनवा के रेडी कर लें, ठीक है। तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए, मतलब जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करना चाहता है वो कम से कम 12th पास हो, ठीक है। एज आपके 18 से 35 साल रहेगी। जो इसमें महिला एप्लीकेशन कर रही है उसकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया है। सेम ग्राम सभा, मतलब जो जिस जिले के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो वो उस जिले की, मतलब जो ग्राम सभा है जिसके लिए, तो उसका स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। और एक परिवार में 2 लोगों को ये नौकरी नहीं मिलेगी, एक परिवार से केवल एक को ही मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नंद हो जाए दोनों को मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो एक को मिलेगी चाहे कोई भी ले ले, ठीक। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, इनको मतलब वरीयता दी जाएगी, इसको संबंधित दस्तावेज भी आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। सैलरी की बात करें, इसमें आपको मानदेय मिलता है, ठीक है। इसमें आपको 4500 रुपये पर महीने के हिसाब से मानदेय मिलता है। वैसे बात चल रही है जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। आने वाले 2-3-4 महीने में इनकी सैलरी जरूर बढ़ जाएगी, कंफर्म है ये तो बिल्कुल, ठीक है। और इनको मेडिकल सुविधा भी मिलने वाली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया हुआ है। सारी चीज़ें इसमें होने वाली, तो 2-3 महीने बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर, ठीक है। तो ये जो आंगनवाड़ी की जो वैकेंसी निकाली गई है ICDS, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास सेवा के माध्यम से निकाली गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इनका जो मुख्य काम होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, इनका जो सरकार होती है उनकी योजनाओं को धरातल पर पहुँचाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पोलियो ड्रॉप के लिए सूचना देना, है ना, या फिर जो गर्भवती या फिर महिलाएं होती है जिनके बच्चे नए होते हैं उनको बताना कि भाई कब राशन मिलेगा, कब टीका लगवाना है, सारी चीज़ें इनके पास सारा कुछ होता है। तो ये गाँव में घर घर जाके सारा मतलब ये सर्वे करती हैं, किसके घर में बच्चे हैं, किसके बच्चा है, उसका वेट करना, है ना, उसको क्या क्या आहार देना चाहिए, कितने महीने में क्या है, सारी चीज़ें, मतलब उनको पुष्ट आहार, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जितने भी योजनाएं हैं उनको लोगों को जागृत करना, उनके बारे में बताना, ये इनका काम रहेगा। और इसमें आपकी रोज़ की ड्यूटी होती नहीं है, महीने में 4-5 दिन काम होता है। बाकी आप लोग इसके अलावा अपने घर में रह के दूसरा कोई काम कर सकते हैं। तो ये नौकरी उनके लिए ठीक है। वो ऐसी महिलाएं जो अपने घर पे रह के कुछ काम करना चाहती हैं तो वो लोग कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो वैकेंसी चल रही थी, मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको लगे कि हाँ एप्लीकेशन करना चाहिए तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैंने आपको दे दिया है। बाकी अब आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अन्य कोई वैकेंसी हो या फिर इस वैकेंसी से जुड़ी कोई अन्य जानकारी आती है जिसके बारे में आपको समय से पता चल सके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।